जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा और कामिका नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। 14 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। इसी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन कर रहा हूं। उसके पहले एक दो और अत्यावश्यक जानकारियां कि जो है 13 मतलब गुरुवार और 14 जो है शुक्रवार, 2 दिन जो है गृह प्रवेश के लिए नए घर में अथवा रेंट के घर में जाने का बहुत ही अच्छा अवसर है। आप वैसा नहीं जा सकते हैं तो एक दरवाजे का पूजा करके, नारियल तोड़ करके गणेश जी की वहां स्थापना पूजन अथवा कलश का पूजन करके एक शुभारंभ कर सकते हैं। इसके बाद में 15 को जो है ये शनि प्रदोष प्राप्त हो रहा है। जिन लोगों के शनि विपरीत है, अड़ैया है, 7.5 अथवा राहु केतु की महादशा चल रही है अथवा चोट चपेट बिना अनावश्यक लगता जा रहा है तो अथवा गुरुजनों ने बताया कालस्वरूप दोष इत्यादि है तो उस दिन अनुष्ठान पूजा कराने के लिए 15 जुलाई को बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद में 17 को जो है सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रहा है। उसके लिए अलग वीडियो में निवेदन करूंगा। उसके पहले एक बात और, पूरा एक एक दिन जो है श्रावण का और अधिक मास का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं नित्य रुद्राभिषेक कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे आचार्यों के द्वारा भी रुद्राभिषेक आपके कल्याण के लिए आपके नाम से संकल्प करके हो जाएगा, जिसके विषय में पिछले वीडियो में बहन शाइना अमृता सिंह ने कमेंट्स किया है, आप पढ़ करके जान सकते हैं। अन्य एकादशी व्रत की बात, इस कामदा कामिका एकादशी व्रत का भी बहुत महत्व है। तमाम सारे जितने महापुण्य बड़े बड़े पुण्य होते हैं उनकी प्राप्ति हमें इस एकादशी व्रत के प्रभाव से होती है। अब इसमें भी नियम वही है जैसे एक दिन पहले से लहसुन प्याज बैगन कुंदरू इत्यादि का त्याग, मांस मदिरा इत्यादि का त्याग। अच्छी बात है, श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे भक्त जनों ने त्याग कर दिया है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी त्याग करना चाहिए। प्रातः काल एकादशी के दिन उठना चाहिए। आस पास नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, नहीं घर में ही सामान्य स्नान करके 2 बूंद गंगा जल इत्यादि मिला करके उसमें स्नान कर लेना चाहिए। और इसके बाद में भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके, इतना नहीं कर सकते हैं तो स्वयं में भी नित्य से अधिक भगवान को अपने पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के नित्य 11 दल तुलसी का अर्पण करते हैं तो उस दिन 21 अर्पण कर दीजिए, 108 कर दीजिए, 1008 कर दीजिए, जितना संभव उतना कीजिए। भजन कीर्तन कीजिए और सायं काल में जो है पुनः भगवान जी की सेवा करके कथा सुनना चाहिए। दोपहर में भी कथा श्रवण कर सकते हैं। इस कामदा कामिका एकादशी व्रत की कथा, इस कथा को भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी एक क्षत्रिय राजा थे, छोटे राजा थे, उतने बड़े नहीं थे। एक दिन ऐसे विवाद में जो है एक विप्र ब्राह्मण की उन्होंने हत्या कर दिया, जिसके कारण सारे विप्रगण बहुत दुखी हो गए और उनसे नाराज हो गए, कुपित हो गए। उसका कारण ये हुआ कि उस विप्र के संस्कार के निमित्त जो प्रायश्चित करना चाहे राजा, तो उसमें भी वो लोग भाग नहीं ले, त्रयोदशा का भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं किए और जिसके कारण राजा को अशुद्धि रही है। और मेरे भाई बहन आजकल एक प्रचलन हो गया आर्य समाज आज के कारण 3 दिन में ही लोग जो है तिरही कर देते हैं, 3 दिन में ही लोग कर डालते हैं, सब अशुद्ध है। कभी भी आपकी शुद्धि नहीं होगी, ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा। भले ही जो है कह सकते हैं कि पिताजी 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 के हो गए तो उनका बड़ा उत्सव आप ना कर पाए, कोई बात नहीं, पर ऐसे कार्य भले ही छोटे रूप में ही हो 13 दिन तक नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। राजा परेशान थे, हमारी अशुद्धि जो है ये कैसे हटेगी, हमारा प्रायश्चित कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या तो सबसे बड़ा दोष माना गया है, उसके बाद गौ हत्या माना गया है। क्योंकि ब्रह्म जो ब्राह्मण जन है हमको सन्मार्ग पर लेके जाते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमारे सहायक बनते हैं। और आज आप स्वयं देखेंगे ये जो टीवी में 11,000 21,000 रुपया लेकर के ज्योतिष देखने वाले नहीं, सब नकली हैं। एक से एक आडंबर बना करके, माला पहन करके, यूं जो है डाकू लोग तो सच्चे माँ के भक्त होते थे, टीका लगा करके कितना तरह से आपको लुभाते हैं, क्या क्या करते हैं। ये नहीं, जो आपके पुरोहित हैं, आप जो भी देते हैं, आपके सुख दुख में हरदम आपके साथ खड़े रहते हैं, उनका कितना आशीर्वाद हमको आपको सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसे में बहुत वो दुखी थे कि कैसे हमारा भला हो।
फिर उन्हीं में एक कोई श्रेष्ठ सरल विप्र थे, राजा को बोले कि आप जो है दुखी मत हो, विप्रों का जो है पूजन करो, और लेकिन उसके पहले आपका प्रायश्चित दूर हो जाए, तभी तो विप्रगण आपके यहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कामदा एकादशी का व्रत करो। सपरिवार राजा ने कामदा एकादशी का व्रत, जो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष को प्राप्त होती है, किया। उस व्रत के प्रभाव से जैसा नियम है वैसा किया, वो जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसके बाद विप्रगण उनके यहाँ आए हैं, हवन इत्यादि कराए हैं, और उसके बाद में भोजन ग्रहण करना शुरू किया, जिससे राजा का जीवन उस समय भी और बाद में भगवान के धाम को प्राप्त हुए सफल हो गया। तो मेरे भाई बहन, ये बहुत ही पुण्यमय व्रत है, और कोई भी व्रत हम करते हैं, अगर हमको हमारी कामना नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो हमारा वो धरा का धरा रह जाता है। मान लिया सैलरी आपके घर में आती, आप मेहनत किए हैं, आपके घर में और भी पहले से धन रखा हुआ आय है, तो वो सैलरी आपकी जमा रहेगी। और इसी प्रकार से आपने कोई दोष नहीं किया है, कोई आपसे अपराध नहीं हुआ है, तो आप पुण्य के भागी बनते, तो पुण्य आपका और भी सुरक्षित रहता है। इससे संबंधित प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, हर दिन श्रावण का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग के अथवा ऐसे शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें आप कमेंट्स कीजिएगा व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे आचार्यों के द्वारा आपके कल्याण के लिए रुद्राभिषेक की व्यवस्था है, और वो भी बहुत थोड़े से खर्चे में आप संपन्न करा सकते हैं। फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 7021616365 पर। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।